नमस्कार दोस्तों। आज मेरा यात्रा कार्यक्रम ग्राम पंचायत ऊड़ा के बंजारा बस्ती में है, जहां मैं जाकर वहां के समुदाय घुमंतू समुदाय बंजारा बस्ती से मीटिंग करने वाला हूं। आज की मीटिंग की जो सूचना है वो मुझे उन लोगों तक कन्वे करनी है और उनकी सहमति लेनी है। उन्हें 26 नवंबर को हमारी राजधानी जयपुर में होने वाली उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक में भाग लेने के विषय में है, जहां ये समुदाय अपने ग्राम स्तर पर चर्चा करके 3 या 4 लोगों को चयन करके उनको पूरा डॉक्यूमेंट के साथ चर्चा करके, विस्तृत चर्चा करके जयपुर होने वाली इस बैठक में भाग लेने के लिए भेजेगा। और वहाँ वो अपनी जो समस्याएं हैं कई प्रकार की घुमंतू समुदाय और उनके आसपास रहने वाले दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं और सरकार से वो कितना राहत पा सकते हैं, उनकी पात्रता को पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें चर्चा की जाएगी और सरकार के साथ एक बातचीत संवाद स्थापित करेंगे। सरकार ने समय दिया है 26 नवंबर को, तो ये लोग 25 शाम को यहाँ से निकलेंगे। जो भी गांव के व्यक्ति समुदाय इनको चयन करेगा, नॉमिनेट करेगा कि भाई ये वहाँ होने वाली बैठक में भाग लेंगे। तो साथियों, मैं देखिए निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। आप देख रहे हैं रास्ते में धूप खिली हुई है, कुछ सर्दी से राहत मिली है। जो प्रातःकाल और सायंकाल में सर्दी गलन होती है, शीत होता है, उससे कुछ राहत है। थोड़ा अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो देखिए आप, मैं मुख्य मार्ग पर चलते हुए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 162A, इस पर मैं अपने निजी वाहन से यात्रा कर रहा हूँ और मैं वहाँ पहुँचूँगा जो लक्षित समुदाय निवास करता है, घुमंतू जाति बंजारा समुदाय। ये देखिए अभी उस बस्ती तक जाने वाले मोड़ पर मैं पहुंच चुका हूं। मैं यहाँ से बाईं ओर मोड़ दूंगा और ये बिल्कुल मुख्य चौराहा है, जहाँ से मैं बाईं ओर अपने वाहन को इस सड़क पर और अब ये मार्ग सीधा उस बस्ती के पास जाएगा जहाँ वो बस्ती में समुदाय निवास करता है और कई सालों से निवास करता है। वो करीब जैसा उन लोगों ने बताया कि उनके पिताजी के पिताजी वहाँ आकर उन्होंने उस ज़मीन को रहने लायक बनाया था, तो तब से वो लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि ये सब वहाँ ये मार्ग, ये भी जिला मुख्यालय वाला मार्ग है, जहाँ से मैंने ये जिला मुख्यालय वाला मार्ग है जो सीधा राजसमंद जिला मुख्यालय को जाता है। हमारे यहाँ से जो इसकी दूरी है जिला मुख्यालय की, वो 25 किलोमीटर बताई गई है। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ का वो 25 किलोमीटर है और लोकल कन्वेंस मिला के वहाँ अगर हम देखते हैं तो 30 किलोमीटर पड़ता है। जहाँ कलेक्टर कार्यालय है वो 30 किलोमीटर पड़ता है। उसी कलेक्टर परिसर में ही जिला परिषद, जुडिशल कोर्ट, सारे डीएलओज़ के ऑफिस बने हैं। जिला स्तर के जो कार्यालय हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और प्रशासन और आप देख सकते चिकित्सा विभाग,
जिला रोजगार कार्यालय, PRO प्रेस रिलीज ऑफिसेज वहीं हैं, प्लस जिला उद्योग केंद्र है वहाँ। तो जितने भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर का कार्यालय भी वहीं पर है। तो ये देखिए हम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बाएं दाईं ओर कस्तूरबा छात्रावास आया है, जहाँ बालिका शिक्षा के लिए रहते हैं लोग। फिर देखिए ये मॉडल स्कूल आया है, मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम, विवेकानंद मॉडल स्कूल, जहाँ पर अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाई होती है। ये बहुत बड़े स्तर का स्कूल है। और ये देखिए आप यहाँ का ब्लॉक चिकित्सालय है, रेफरल हॉस्पिटल, ये तीनों एक साथ है। और आगे देखिए ये जो ज़मीन रखा है प्लॉट, ये यहाँ का SHO कार्यालय बनेगा, रेल बगरा थाना कार्यालय। और ये देखिए भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, जहाँ पर कुछ ईंधन के लिए कुछ वाहन खड़े हैं। और ये देखिए कुछ विद्या प्रचारणी सभा का ये विद्यालय है, विद्या निकेतन के नाम से जाना जाता है। और ये कुछ इसके बाद कुछ निजी शुरू होंगे, निजी उद्योगों के लिए ज़मीन है यहाँ पर। लोगों ने अपने स्वयं के अरेंजमेंट से, ये देखिए ये बहुत ही एक आयरन इंडस्ट्री जो दिख रही है अनिल लोहा भंडार के नाम से, एक बहुत बड़ा उद्योग इन्होंने डेवलप किया है यहाँ पर, काफ़ी पुराना है इनका। ये देखिए आप, ये मैं जिसके बात कर रहा था अनिल लोहा भंडार, ये यहाँ का सबसे बड़ा आयरन उद्योग है, लोह उद्योग है। और ये देखिए हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कुछ एनिमल्स भी रोड पर निकल रहे हैं, वो भी कहीं अपनी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ और अब पहला स्टेशन जो आएगा वो है मदारा, ग्राम पंचायत का एक गांव है मदारा, वो अब बहुत जल्दी आने वाला है। उसके घरों का आना शुरू हो गया है। ये ग्राम पंचायत सकरावास का एक गांव है और यहाँ की आबादी लगभग 5 से 6 हज़ार है। हाँ जी। और ये आप कुछ वाहनों को देख रहे हैं जो यहाँ चल रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं। और आप ये बस स्टॉप आया है, यहाँ पर बसें रुकती है और पैसेंजर्स को चढ़ाती है और उतारती है। ये देखिए टर्न लिया इस गाड़ी ने, ये जो मुख्य गांव है उधर टर्न हुआ है। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है, ग्राम पंचायत ओड़ा की ओर बढ़ना है। ओड़ा यहाँ से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देखिएगा हम निरंतर बढ़ रहे हैं बिना रुके हमारे लक्षित स्थान पर, लक्षित समुदाय से मीटिंग करने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये काफ़ी, ये एक मोड़ आया है, हम देखिएगा यू जैसा है, पूरा यू नहीं है लेकिन यू जैसा है। डायरेक्शन बदल गई है, जिधर से जा रहे थे उधर वापस जाना हो रहा है, यानी कि सीधा जाते तो वो शायद इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता, लेकिन सड़क ने मोड़ दिया है। रास्ता जिधर घूमा है उधर घूमने के बाद अब आप अगला जो मुख्य ग्राम पंचायत मुख्यालय आने वाला है वो बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप बाईं तरफ देखिए एक तालाब की ज़मीन है जहाँ
सुरक्षित ज़मीन होती है, तालाब की ज़मीन। तो यहाँ देखिए हरियाली, घनी आबादी है, घनी हरियाली है। कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, कुछ सुबबूल है, जहाँ दोनों का मिक्सअप है। ये देखिए, अब ये पेट्रोल पंप आया है इंडियन ऑयल का। इंडियन ऑयल का ईंधन केंद्र है ये। यहाँ पर कुछ वाहन ईंधन आपूर्ति ले रहे हैं अपने वाहनों को चलाने के लिए। और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारा निरंतर यात्रा जो जा रही है वो ग्राम पंचायत सक्राबास का जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है। और ये देखिएगा, ये अब हम बिल्कुल यहाँ पहुँच गए हैं। और अब ये बड़ा नियरेस्ट, ये दाईं ओर जो मुख्य गांव है वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर अंदर है। ये बस स्टॉप पर कुछ लोगों ने व्यवसायिक बना रखा है भवन, जहाँ ये तो ये सक्राबास हम पार कर गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली जो गांव आएगा वो आएगा ग्राम पंचायत चौकड़ी विलेज। एक ऐसा जगह है, ऐसा गांव है जहाँ से चारों तरफ रास्ते जाते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ रास्ते मुड़ते हैं और सीधा जिला मुख्यालय पर जाता है। बाईं तरफ भी वो एक दूसरे रास्ते को मिलाता है, संयोजन रोड है। और दाईं तरफ भी वो जो जहाँ से हमने टर्न लिया था वो आगे जाके रास्ता आ रहा है, उसी को ये कनेक्ट करता है, संयोजित करता है। ये देखिए कुछ दुपहिया वाहन, इस पर भी पैसेंजर और ड्राइवर दोनों जाते हुए। ये ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर वाहन। और ये आप देखिए वाहनों का कुछ संख्या बड़ा है। और सर्दियों में कुछ गुनगुनी धूप होती है जो चुभती नहीं है, बड़ी अच्छी लगती है। और उससे कई हमें हेल्थ के भी मिलती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, कुछ न्यूट्रिशन मिलता है हेल्थ को, स्किन को। स्पेशली स्किन इफेक्टेड होती है सीधी सनलाइट से। तो आप इस गुनगुनी धूप में आपको ठंड का एहसास कम होता है, जो चुभती है सर्दी वो ये रोक देती है। और आप देखिएगा इस वाहन पर दोनों फीमेल हैं, ड्राइवर भी फीमेल है और पीछे पैसेंजर वो भी फीमेल है। और ये देखिए ओवरटेक किया है 2 व्हीलर्स ने, एक स्कूटी है और एक मोटरसाइकिल है, बाइक। और ये देखिए पैसेंजर बस जो काकरोली से वाया रेलमगरा होते हुए सीधी कपासन जा रही है। कपासन भी एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर रेलवे स्टेशन है। वो हमारे उस मूल गांव से 35 किलोमीटर के लगभग है। और यहाँ से करीब 50 के आसपास होगा उस स्पॉट का डिस्टेंस, बाई रोड डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स नियर अबाउट। तो आप देखिएगा कि ये देखिए अब ग्राम पंचायत चौकड़ी आने ही वाला है। आगे आपको सामने कुछ दिखाई दे रहे हैं, मकान आना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए एक धार्मिक स्थल आने वाला है, हनुमान जी का मंदिर। मेरे बाईं ओर देखेंगे आप ये। और अब ये चौकड़ी का मुख्य बस स्टैंड आया है, ग्राम पंचायत चौकड़ी का मुख्य बस स्टैंड। हाँ जी, देखिएगा ये हनुमान जी का मंदिर अब आया है। देखिए
तो मेरे बाईं ओर अब मुख्य बस स्टैंड आने वाला है, जहाँ कुछ भवन निर्माण सामग्री रखी हुई है, निर्माण कार्य जारी है। और ये देखिए ग्राम पंचायत चौकड़ी का मुख्य बस स्टैंड आया है, और यहीं से बाईं ओर एक रास्ता घूम रहा है जो दूसरे मार्ग को कनेक्टिविटी संयोजित है, और दाईं ओर पीछे रह गया, वहाँ से गया है वो मुख्य मार्ग पीपले अहिरान से कनेक्ट हो रहा है। नदी बीच में पड़ती है एक। ये माध्यमिक विद्यालय है ग्राम पंचायत चौकड़ी का बाईं ओर। हम मुख्यालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब चौकड़ी ग्राम पंचायत यहाँ पर ही कुछ रुक गया है, आगे लोग नहीं आए हैं। और आप देखिए कि ये जो अब अगला गांव जो आने वाला है वो है हमारा कूड़ा ग्राम पंचायत का अरड़किया गांव। अरड़किया एक शब्द है, और ये मंदिर है, लोक देवता खाखल देव जी का मंदिर है। आज रविवार होने की वजह से यहाँ काफ़ी सारे लोग श्रद्धालु भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ एक अजीब धार्मिक माहौल बना हुआ है। हाँ जी, तो हम देखिए बढ़े जा रहे हैं हमारे गंतव्य की ओर, और भी आप देखेंगे बहुत जल्द अरड़किया गांव पहुंचने वाले हैं हम। और ये बरगद का पेड़ है, ये देखिए आप, बहुत ही नेचुरल लगता है। बरगद के पेड़ अब कम देखने में आते हैं, कोई लगाता नहीं है क्योंकि बहुत देखभाल करनी पड़ती है। बरगद के पेड़ की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। हाँ जी, बहुत सालों तक सबसे ज़्यादा समय छाया और ऑक्सीजन देने वाला ये पेड़ है। तो ये आप देखिए कि रास्ता टर्न हुआ है, और हम अभी पहुंचने वाले हैं अरड़किया कॉलोनी। और अरड़किया दोनों पास पास हैं, पता नहीं चलता है कि कितना दूर है। उन दोनों के बीच डिस्टेंस भी बहुत कम है बाई रोड। तो आप देखिएगा, हम अपने वाहन से निरंतर बनाए हुए हैं अपनी यात्रा को, आप देख सकते हैं। भी ये इंडियन ऑयल का एक और पॉइंट आया है जहाँ पर कुछ वाहन ईंधन भरवा रहे हैं। हम देखिएगा बाईं ओर गया है, तो आपको हाँ जी, ये बहुत ही एक देख पाएंगे कि ये जो चीज़ है, हाँ जी देखिए अब वो सामने आ चुका है। बाईं ओर मेरी प्रतिष्ठान शुरू हो चुके हैं, ये देखिए आप। हाँ जी, ये दीवार है, और दीवारों के सीमांकन से ये पता चलता है कि अब ये निजी